नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस बुलंदशहर में। और जैसा आप सभी जानते हो, हिंदी टाइपिंग फ़ॉन्ट में कुर्तीदेव 010 हम देख रहे हैं और आज है हमारा छठा दिन, 6 डे। जिस छठे दिन में आज हम बात करने वाले हैं, हमने कौन कौन सी मिडिल मीन्स होम कीज़ को सीख लिया, अपर कीज़ को सीख लिया, शिफ्ट का उपयोग कैसे करना है ये भी सीख लिया। और अब सीखना है हमको जो लोअर कीज़ हैं उनको। और इसके बाद में आपके पास में बहुत सारा एक भंडार हो जाएगा अक्षर लिखने का, शब्द लिखने का, और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत सारे आप पूरी अपना टाइपिंग कुछ भी टॉपिक लेकर उस पर टाइप कर सकते हो। तो और स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी स्पीड आएगी आपको। जब की याद हो जाएंगी तो आप अच्छे से हाथ चलाते रहोगे और आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। ध्यान रखिए, बैक स्पेस का आपको यूज नहीं करना है। चाहे गलत अक्षर लिखे तब भी आपको बैक स्पेस का यूज नहीं करना है। आगे से उस गलती को दोहराएं, ये ध्यान रखना है। तो चलिए एक बार फिर से हम कीज को देख लेते हैं और कीज को देखने के बाद आगे चलते हैं। ये कीबोर्ड आपके सामने है और देखिए, इस कीबोर्ड में आप ये मिडिल पर, ये तो अपने घर है, ये मान के चलिए ये घर है। घर पर लौट कर आना ही आना है, चाहे आप मार्केट जाओ या फिर आप स्कूल जाओ या कहीं जाओ या जॉब पर जाओ, लेकिन लौट कर कहाँ आओगे? घर पर ही आओगे। तो इसी तरीके से फिंगर लौट कर कहाँ आएंगी? अपने घर पर आएंगी। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जी पर रहेगी, इंडेक्स फिंगर को बता रहा हूँ, ये जी पर और ये के पर, बस इतना ध्यान रखिए, रख लीजिए इनको इसी तरीके से। अब ये कैसे चलेंगे ध्यान रखिए, इनका फ्लो इस तरीके से होगा, इस तरीके से नहीं होगा। इनका फ्लो हल्का सा इस तरीके से आपको लेके चलना है, क्योंकि यहाँ जब आप लेकर चलोगे तो देखिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, जी पर जब मैंने रखा तो मेरी जो कीज का हाथ जो चलेगा इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से जो हाथ चलेगा ये यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ सीधे ये चलता है किसमें? इंग्लिश में चलेगा, लेकिन ये इंग्लिश में चलता है और हमको लेके चलना है ऐसे, ये हिंदी में चलेगा। ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ के पर हैं हम और यहाँ जी पर हैं, तो ये इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। मतलब अब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। जो आपकी के वाली फिंगर है वो एम के ऊपर आएगी, और जो मतलब जो इंडेक्स फिंगर है वो के से एम के ऊपर, और जो मिडिल फिंगर है, राइट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, जो मिडिल फिंगर है वो आ, ये कौन सा होता है? ग्रेटर देन वाला जो साइन है, कॉमा वाला साइन है, इस पर आएगी, इस की पर। और फिर ये फुल स्टॉप वाली जो की है इस पर आएगी, ये आपकी इंडे रिंग फिंगर। और क्वेश्चन मार्क वाला जो है इस पर आएगी आपकी, ये कौन सी फिंगर है? ये इंडेक्स नहीं, ये इसको बोलते हैं लिटिल फिंगर। ठीक है, लिटिल फिंगर आएगी। ठीक है, इस तरीके से तो आपको खुद पता चल जाएगा फ्लो किस तरफ बढ़ रहा है। इस तरीके से, ऐसे ऐसे देख रहे हो ना आप फिंगर, इस तरीके से। फिर के पर वापस जाओगे। के को छोड़ना नहीं है, अपने घर को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, कभी घर छोड़ दो। ठीक है, घर को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए जी से हमको कहाँ आना? वी वी, ये फिंगर जी से कहाँ पर आएगी? वी पर। ये फिंगर एफ से कहाँ पर आएगी? सी पर। मतलब ये मिडिल फिंगर पर एफ सी। और ये डी से कहाँ पर आएगी? ये कौन सी रिंग फिंगर लेफ्ट हैंड की? ये डी से कहाँ पर आएगी? एक्स पर आएगी। और ये एस पर जो फिंगर आपकी रखी हुई थी, लिटिल फिंगर, ये कहाँ पर? जेड पर आएगी। बस ये ध्यान रखिए। चलिए अब आ जाते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम रनिंग, देख लेते हैं एक बार। सामने हमने नोट पैड ओपन कर रखा है और नोट पैड पर इस की का मैं यूज करके आपको दिखाने वाला हूँ। लोअर कीज का हमको कैसे यूज करना है ध्यान रखिए। हाथ हमारे उसी तरीके से जी पर ही चलेगा और ये चलेगा के पर। तो आप देखिए, देखते रहिए किस तरीके से यूज करना है। यहाँ पर ये जब हमारा हाथ, एक हाथ यहीं रहेगा और इसको आपको लेके चलना है कहाँ पर? इसको लेकर आइए यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क ऐसे ही लिखते चलिए डायरेक्ट। सिर्फ 1 सेकेंड, इस तरीके से आप लिखते सीधे इस तरीके से लाओगे, समझ रहे हो ना आप? आपका फ्लो इस तरीके से रहेगा, हल्का सा इस तरीके से। इंग्लिश में इस तरीके से रहता है, इसमें इस तरीके से रहेगा, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, ये देखिए यहाँ हम गए, तो यहाँ हम क्वेश्चन, इससे क्या है? क्वेश्चन मार्क वाले से धा, फिर ना, और फिर ए, और फिर ओ। इस तरीके से एन पर ले जाएंगे तो दा आ जाएगा। इस तरीके से वापस ले जाओ, फिर दूसरे हाथ को लाओ इसी फ्लो में। फिर रा की मैं यहाँ से दिखा देता हूँ स्पेस देकर, रा की मात्रा, फिर गा, फिर बा, और फिर आ, और फिर थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो ई की मात्रा। फिर वापस ले जाओ यहीं पर,
हाथ को जी पर, फिर इस हाथ को लाओ इस तरीके से, ये धा ना, ये ए, और ये इस तरीके से, और फिर ना एन से दा, इस तरीके से, इस तरीके से। बहुत स्लो स्लो आपको हाथ लेके जाना है, और बहुत स्लो स्लो इसी तरीके से आपको करना है, इसी तरीके से। अब देखते जाइए आप, इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी को कहीं समझने में भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे एक बार बता दें, मैं कभी भी अच्छे से समझा दूंगा, बिल्कुल डीपली। बाकी क्लास में मैंने प्रयास यही किया है कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। जैसे कि आप टाइपिंग स्कूल में सीख रहे हो, बिल्कुल प्रयास यही है। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी कारण से टाइपिंग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या उनके आसपास में कोई नहीं है, तो वह ये सीख सकते हैं। यहाँ से अच्छे से उनको समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ अक्षर छूट, कीबोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत है तो कभी कभी अक्षर मिस कर देता है, लेकिन आपका कीबोर्ड नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से आपको हाथ उठा, अब आपके हाथों में ही आंखें लग जाएंगी, आप चिंता ना करें, हाथों में ही आंखें लग जाने वाली हैं। फिर धीरे धीरे आपको स्पीड धीरे धीरे बढ़ाना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको ये शिफ्ट की के बारे में, शिफ्ट की से कौन कौन सी इसमें अक्षर बनने वाले हैं उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हमने कीबोर्ड को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको चीज़ समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अब 7वीं क्लास में हम शिफ्ट की के साथ में इनका उपयोग करने वाले हैं, शिफ्ट की के साथ में हम इनका उपयोग करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 7th क्लास में, जो 7वां इसका क्लास रहेगी उसमें। और आई होप आप इसकी 2 दिन 2 घंटे डेली प्रैक्टिस जरूर करेंगे, उसके बाद आप हमारी 7वीं क्लास को देखेंगे, पहले नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।